Assalamualaikum. This is first lecture of our DLE series, and in this series we will try to cover all the important concepts of digital logic design. हम तमाम बेसिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कार्नोफ मैप्स क्या हैं और हम इनको क्यों यूज़ करते हैं। सो बेसिकली जब भी हम कोई सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसकी जो हमारे पास इक्वेशंस बनकर आती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं और काफ़ी लेंथी होती हैं, तो उनको हम सिंप्लीफाई करके शॉर्ट करते हैं ताकि लेस नंबर ऑफ गेट्स को यूज़ करके हम अपना सर्किट जो है वो बना सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टू वेरिएबल्स कार्नोफ मैप्स किस तरह से होते हैं एंड किस तरह से हम इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू वेरिएबल कार्नोफ मैप। ओके, सो लेट्स से फंक्शन जो आपको गिवन है ए एंड बी वेरिएबल्स हैं आपके पास, एंड जो इक्वेशन है वो है 0, 1 एंड 3। ऑलराइट, तो इसका आप टेबल किस तरह से बनाएंगे। टू वेरिएबल के केस में बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, जैसे एक टेबल ड्रॉ करेंगे इस तरह से ए एंड बी। आपके पास 4 ब्लॉक्स होंगे, ठीक है, एंड द काउंटिंग विल बी राइट 0, 1, 2, 3। ठीक है, जो आपको इक्वेशन में वैल्यू गिवन है वहाँ पर आपने 1 प्लेस कर देना है, राइट। ओके, सो ज़ीरो के लिए यहाँ पर 1, अगेन 1, 2। आपके पास ब्लॉक जो है ये 0 राइट करेंगे हम यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में 2 नहीं है। तो 3 के लिए अगेन 1। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो 1 आपके पास लिखे हुए हैं इनकी आपने पेयरिंग करनी है, ठीक है। सो एक पेयर हमारे पास ये बन जाता है एंड द अदर पेयर इज़ दिस। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने यहाँ से ध्यान से देखना है कि इस पर्टिकुलर पेयर में, अब हम पहले ये वाला देख लेते हैं इस कॉलम को। इस कॉलम में आपके पास कौन से वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है और कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। इस कॉलम में बी की वैल्यू जो है वो 1 है फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। इसमें भी 1 है बी की वैल्यू, इसमें भी बी की वैल्यू 1 है, बट ए की वैल्यू 0 है इस ब्लॉक के लिए एंड 1 है इस ब्लॉक के लिए, ठीक है। तो मतलब इस पेयर के लिए ए की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, ए को ड्रॉप कर देंगे। और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 1 है, सो बी राइट कर देंगे प्लस, ठीक है। अब इस वाले पेयर के पास आ जाते हैं हम। इस वाले पेयर में ए की वैल्यू 0 रह रही है, ठीक है, ये रो है। ए की वैल्यू हमारे पास कॉमन कांस्टेंट ही रह रही है जो कि 0 है, जबकि बी की वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है। तो हम बी को ड्रॉप कर देंगे और ए लिख देंगे, साथ ही ए के ऊपर बार आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू 0 है। अगर ए की वैल्यू 1 होती तो हम सिंपल राइट कर लेते ए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 3 वेरिएबल कार्नोफ मैप। ओके, सो लेट्स से कि आपके पास जो इक्वेशन है वो है, फंक्शन आपको गिवन है 3 वेरिएबल्स का ए, बी एंड सी, एंड इक्वेशन है आपके पास 0, 1, 5, 6 एंड 7 कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो अब आप जो है टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल किस तरह से ड्रॉ करेंगे, टेबल आ जाएगा आपके पास 3 वेरिएबल्स के केस में, ए आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एंड देन बी, सी, लाइक दैट। तो ये आपके पास टेबल बन जाएगा समथिंग लाइक दैट 0, 1, ठीक है। एक और बात जिसका आपने ध्यान रखना है कार्नोफ मैप्स को बनाते हुए, वो ये कि कार्नोफ मैप्स के अंदर सिर्फ सिंगल वेरिएबल का चेंज जो है वो हम लाते हैं 0, 0, 0, 1, 1, 1 एंड 1, 0। अब हमने इन दोनों को इंटरचेंज क्यों किया, अब ये बात और से देखनी है आपने। अगर मैं यहाँ पर 1 एंड 0 लिखता तो 0 से 1 एक वेरिएबल चेंज एंड 1 से 0 2 वेरिएबल्स का चेंज आ रहा था। तो 2 वेरिएबल्स का चेंज हम कार्नोफ मैप्स में नहीं लिखते, हमें सिर्फ सिंगल वेरिएबल का चेंज चाहिए होता है। अब मैंने इसको इंटरचेंज किया तो इससे क्या हुआ कि 0 से 1 से सिर्फ सिंगल वेरिएबल का चेंज आ रहा है एंड द वन अदर वन इज रिमेनिंग सेम, यानी कि सी की वैल्यू 1 ही रह रही है, ठीक है। अब हम सिंपल अपनी जो इक्वेशन है उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे फॉर 0, 1, अब 2 आपके पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। आगे नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 5 है, सो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7। बाकी जगहों पर हमने 0 प्लेस कर देना है। अब आपने पेयरिंग कर लेनी है, आपके पास कौन कौन से पेयर्स बन रहे हैं। सो द फर्स्ट पेयर इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट पेयर आपके पास ये बन रहा है एंड लास्ट में जो 1 है आपके पास उसको भी हम इसी के साथ पेयर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने इसकी इक्वेशन लिख देनी है। इक्वेशन आपके पास, पहले हम इस पेयर को देख लेते हैं। तो इस पेयर में ए की वैल्यू 0 ही रह रही है, जबकि सी की वैल्यू 0 to 1 इट इज़ गोइंग टू चेंज
एंड बी की वैल्यू भी कांस्टेंट 0 ही है, तो ए एंड बी इन दोनों के ऊपर 12 आ जाएगा क्योंकि ए एंड बी दोनों ही 0 0 हैं, ठीक है। सी को हमने ड्रॉप कर दिया क्योंकि उसकी वैल्यू 0 से 1 चेंज हो रही है। इस वाले पेयर के पास आ जाते हैं हम। इसमें भी ए की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है जो कि 1 है, बट बी की वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही है फ्रॉम 0 to 1 एंड सी की वैल्यू भी 1 ही रह रही है। प्लस क्या कर देंगे हम ए एंड सी, ठीक है। प्लस नेक्स्ट क्या करना है हमने इस पेयर के लिए, इस पेयर के लिए आप देखें तो सी की वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम 1 to 0 एंड बी भी 1 रह रहा है, ए भी 1 रह रहा है, तो ए बी। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई 3 वेरिएबल्स के केस में। हम देख लेते हैं 4 वेरिएबल्स के केस को, तो वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं 4 वेरिएबल्स के केस में। सो लेट्स से कि आपके पास फंक्शन है ए बी सी एंड डी, 4 वेरिएबल्स का, एंड जो इक्वेशन है आपके पास वो है 0 2 8 9 12 एंड 13, ठीक है। तो इनको आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ए बी एंड यहाँ पर सी डी, ठीक है। टेबल बना देंगे, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे कि 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। इसी तरह से यहाँ पर भी 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। ओके, अब हम इक्वेशन की वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं 0 2 8 9 0 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 आपके पास यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको भी इंटरचेंज किया, तो आपके पास ये वाला ब्लॉक स्किप हो गया, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी, राइट। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट। और बाकी के ऊपर आप 0 प्लेस कर देंगे। अब आपने इनकी पेयरिंग कर देनी है। ओके, तो पेयर हमें कौन कौन से मिल रहे हैं, हमें एक यहाँ पर क्वाड मिल रहा है और एक पेयर हमें मिल रहा है यहाँ से इसके साथ, ठीक है। सबसे पहले हम इसी पेयर को देखते हैं। ओके, सो इस पेयर के लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें आपने देखना है कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, ठीक है। ए एंड बी तो 0 0 है इस पूरी रो में, सी 0 से 1 चेंज हो रहा है तो सी को ड्रॉप कर देंगे एंड डी हमारे पास 0 है, तो क्या आ जाएगा ए बी, सी को ड्रॉप कर दिया एंड डी, तो ये तीनों के ऊपर बार क्योंकि तीनों 0 हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड। तो आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास पेयर बन रहा है तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल का ड्रॉप होगा। अगर क्वाड बन रहा है तो उसमें 2 वेरिएबल्स ड्रॉप होंगे। इन द सेम वे अगर आपके पास ऑक्टेट बन रहा है तो आपके पास 3 वेरिएबल्स का ड्रॉप आएगा। सो ये क्वाड बना हुआ है, इसमें आप देखेंगे भी तो ए की वैल्यू 1 एंड 1 फॉर दिस क्वाड, जबकि बी की वैल्यू चेंज हो रही है 1 से 0। इस क्वाड को देखेंगे तो बी को ड्रॉप कर देंगे, ए आ जाएगा आपके पास, एंड सी की वैल्यू 0 0 सेम है, डी की वैल्यू 0 से 1 वेरिएबल चेंज आ रहा है तो डी को ड्रॉप कर देंगे एंड साथ हम लिखेंगे यहाँ पर सी का बार। ओके, तो ये था आपके पास 4 वेरिएबल्स का केस। आप ये देख लें कि अगर आपके पास 5 वेरिएबल्स हैं तो उनको आप किस तरह से डील करेंगे। तो मैं थोड़ा सा ही उसके बारे में भी बता देता हूँ। 5 वेरिएबल्स के केस में 5 वेरिएबल्स मान लें कि आपके पास जो फंक्शन है वो है ए बी सी डी एंड ई का, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप 4 वेरिएबल्स के मैप को 2 बार ड्रॉ कर देंगे, ए बी डबल 0 0 1 1 1 एंड 1 0, डबल 0 0 1 1 1 1 0। ये सी डी है आपके पास यहाँ पर। और एक और दफ़ा आप यही मैप दोबारा ड्रॉ कर देंगे, ए बी एंड सी डी। ओके, तो आपके पास ई कब आएगा, इस वाले टेबल के लिए आप ई को 0 कर देंगे, ई इज़ इक्वल टू 0, एंड इस टेबल के लिए आप कर देंगे ई इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। और काउंटिंग जब आपकी स्टार्ट होगी तो आप काउंटिंग इस तरह से करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15। अब 15 तक आप यहाँ पर आ गए। इसके बाद आपने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट कर देनी है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एंड 31। तो इस तरह से आप वैल्यूज़ के जो वेरिएबल्स होंगे उनको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। 0 0 0 1 1 1 1 0, सेम भी 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। तो इस तरह से आप 5 वेरिएबल्स का मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं, इनकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।